एनडीए का सीएम फिर का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। फिर चिराग पासवान कहा बोला भाई हम प्रदेश में नहीं रहेंगे, बिहार में आएंगे, तो भाई तुम ही लोग का नेता है। भाजपा का ही बयान है ना, अभी नेता सीएम नहीं होगा, नेता सीएम होगा। तो चिराग जी कैसे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे? अगर बिहार आ रहे हैं तो 2020 का आंकड़ा याद कर ले। विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही है कि अब नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं है। इसका फैसला हॉस्पिटल करेगा या डॉक्टर करेगा, कोई नेता थोड़े ना करेगा। जो तजुर्बा को तरबूजा बोल रहे हैं वो सवाल कर रहे हैं इंजीनियर से, वो सवाल कर रहे हैं योग पुरुष से। बेचारा दूध पिए की उम्र में प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बना रहा है। अरे जाके दूध पियो। आपके बोले थे कि एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, तो हम प्रशांत किशोर से पूछना चाहते हैं कि मोहम्मद अफजल कौन थे, सुशील कुमार सिंह कौन थे, अरविंद पासवान कौन थे? आपके रिश्तेदार थे क्या कि आप टिकट उनको दे दिए? रात भर नचनिया का वीडियो देखता है, ये सब कहेगा कि रोजगार चाहिए। वाह रे वाह, पढ़ो लिखो ना भैया, तुमको रोजगार मांग रहे हो नचनिया का बेटा। बिल्कुल हम कह रहे हैं ना, जो मेहनत करेगा उसको रोजगार मिल रहा है। आप क्या बोले कि सारे युवा तेजस्वी के साथ हैं, सारे युवा तेजस्वी के साथ थे, तो 4 जगह उपचुनाव हुआ ना 6 महीना पहले, चारों जगह जनता क्यों हरवा दी उनको? खुद बिहार के लोगों से बात करेंगे कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं। क्या लगता है कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनने जा? फिर से नीतीश जी बनेंगे। फिर से नीतीश जी। बिल्कुल, उनका काम बोलता है। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव भी तो लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। नहीं 20 साल से काम कर रहे हैं युवाओं के लिए, हर महीने कोई ना कोई वैकेंसी आ रही है, बस 1-2 काम और बाकी रह गया। अभी भी देखा जाता है कि पटना स्टेशन पर लाखों हजारों का भीड़ देखा जाता है। अभी भी बिहार के लोग को रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। सर 2 रीजन से जाते हैं, एक शौक से, एक मजबूरी से। तो शौक से अगर कोई जा रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता है। अच्छा। मजबूरी से अगर कोई जा रहा है तो उसका निपटारा किया जाएगा। बस 1-2 कमी और रह गया है। तो शौक से बिहार के लोग बाहर जाते हैं। कोई तो जाते हैं। अभी आपको यहाँ हमने तो देखा है मजबूरी से जाते हो। नहीं, मैक्सिमम लोग शौक से भी जाते हैं। अब किसी को यहाँ 50,000 सैलरी मिल रही है, वहाँ 60 मिल रही है। हर एक घर से एक ना, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे राजद का हो, हर एक घर से एक न एक युवा प्रदेश जाता है। आखिर क्यों? ये तो कह रहे हैं कि शौक से जाता है। देखिए, जो जिसका पार्टी का एजेंडा रहेगा, हम किसी का पार्टी का नहीं है। हम बोलेंगे 0/0, गलत को गलत। नीतीश कुमार 5 से 10 विकास किया है, हम शुरू से स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद विकास का ग्राफ रुक गया। आखिर क्यों रुका? कारण क्या लगता है आपको? भ्रष्टाचार ही। भ्रष्टाचार हो रहा है, सीधी सी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक पुल को आप कितने साल में क्लियर कीजिएगा? अच्छा। पुल गिरता है, बजट होता है। आप आरोप लगा रहे हैं, आप नीतीश कुमार के अच्छे कामों को गिना रहे हैं, लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के पिछले 20 साल से वो जो सत्ता में है, इसमें भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर पुल गिरती है तो उस पर जांच कमेटी बैठती है, सबूत मिलने पर कार्रवाई अभी भी देखा गया कि पटना में क्राइम नहीं रुक सकता है, लेकिन क्राइम होने के बाद 6 साल की बच्चा को बेगूसराय का, आज से चौथा रोज का घटना है। उस 6 साल का मासूम दुनिया भी नहीं देखा था, उसको कील ठोक के मार दिया जाता है। कहता है रक्षक होता है भक्षक। आप ही का सरकार में एक प्रशासन विभाग दूसरे प्रशासन को 12 गोली खोपड़ी में डाल देता है। देखा जाए तो बिहार में आपराधिक मामले काफी बढ़ गए। दिन दहाड़े कहीं भी जिला में लोग जा रहे हैं, उनको अपराधियों के द्वारा कहीं ना कहीं गोलियों से भून दिया जा रहा है, और इस तरीके का मतलब खबरें भी देखा जाए। सर क्राइम जल्दी नहीं रुक सकता है, लेकिन क्राइम होने के बाद एक्शन कैसे लिया गया है ये मायने रखता है। पहले की भी सरकार थी। वाला चुनाव में क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के लिए क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी और पलायन, जिसके लिए सारा रोड मैप बना दिया गया है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, सारे जिले में इंडस्ट्री लगेगी, सबको यहाँ पे रोजगार मिलेगा। को लेकर विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही है कि अब नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं है। ये इसका फैसला हॉस्पिटल करेगा, नहीं। इसका फैसला हॉस्पिटल करेगा या डॉक्टर करेगा, कोई नेता थोड़े ना करेगा। वो डॉक्टर है वो लोग, क्या किसका मानसिक संतुलन क्या ये डॉक्टर ना बताएगा? कोई डॉक्टर तो उसमें से है नहीं। जो विपक्ष तरबूजा नहीं बोल पा रहे हैं, वो सवाल करेंगे। जो तजुर्बा को तरबूजा बोल रहे हैं वो सवाल कर रहे हैं इंजीनियर से, वो सवाल कर रहे हैं योग पुरुष से। जो 10th पास नहीं कर पाए वो मेडिकल सर्टिफिकेट बांटेंगे दूसरे को। जो 10th पास नहीं कर पाए वो मेडिकल सर्टिफिकेट बांटेंगे दूसरे को। अगर उनका मानसिक संतुलन खराब है तो 38 जिला और 13 करोड़ जनता को कैसे चला रहे हैं? एक बात याद रख लीजिएगा, मेरा जदयू से इन्हीं जैसे कार्यकर्ता को इस सपना देख लीजिए कि बीजेपी इस बार आपका नीतीश कुमार को गद्दी पे बैठाए, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार को
डुबाने के लिए सारा प्लान तैयार है, सारा बीजेपी जो है नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक दी। देखिए ये लोग विपक्ष वाले हैं और सवाल इनका विपक्ष का ही रहेगा। हमेशा बीजेपी नीतीश कुमार को बड़ा भाई माना है और हमेशा नीतीश कुमार बीजेपी और जेडीयू के गठ सुन लीजिए क्लियर नहीं दिख रहा। अमित शाह को लेकर नीतीश कुमार के बेटे ये कह रहे हैं कि अंकल बोल के गए हैं कि पापा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन बड़े नेता जो बड़े हैं वो क्लियर नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल अमित शाह क्लियर कहा है, नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा तो मुख्यमंत्री वही होंगे। एनडीए तो एनडीए से सीएम कैंडिडेट नीतीश जी होंगे और जनता उन्हीं के पक्ष में वोट करेगी। अच्छा, नीतीश कुमार के बिल्कुल। चिराग पायजामा से कहा है बाहर है, जब बोल रहा भैया वोट चिराग करेंगे। पासवान भी बोल रहे हैं कि अब हम केंद्र में नहीं रहेंगे, बिहार में आएंगे। भाई चिराग पासवान फिर कहा है बाहर, उन्हीं लोग के पार्टी में कहा चिराग पासवान पायजामा से बाहर है। भाई एक उनका बोलते हैं हमारे अंकल बोले, भाई अंकल तुम्हारा नाम भी नहीं जाना, तुम्हारा नाम निशान था, नीतीश कुमार का बेटा है, अंकल बोले थे। देखिए इसे कुछ नहीं है, साफ दिख रहा है नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए नहीं भाजपा, सुन लीजिए, नहीं भाजपा चाह रही है, नहीं कांग्रेस, नहीं क्या चाह रही है आपको कैसे पता है? भाई सुन लीजिए, भाजपा के अंदर की बात आपको कैसे पता है? एनडीए से नीतीश जी ही बनेंगे और ये जन सुराज के लोग खिचड़ी चोखा देकर जनता जुटाने वाले ये क्या बताएंगे बिहार का भविष्य? इतना इनको बिहार का चिंता था तो ये प्रशांत किशोर जी चंदा लेकर के लालू जी और नीतीश जी जो मिलकर चुनाव लड़े थे 2015 में, उसका सारा मैनेजमेंट वो देखे थे चंदा लेके। ये चंदा लेकर चुनाव मैनेज करने वाले बिहार को मैनेज करेंगे। जो पैसे के लिए पार्टी छोड़ सकते हैं, नेता को छोड़ सकते हैं, वो पैसे के लिए बिहार की जनता को नहीं छोड़ेंगे, इसकी क्या गारंटी है? इनका जवाब हम दे रहे हैं। जो आदमी बोला ना 15 में, सुन लीजिए, 15 में जो आदमी साथ दिए थे 25 में देख लीजिए पजामा से बाहर हो जाएगा। अभी पजामा पहन के जाते हैं, पंजाबी पहन के, लुंगियो नसीब नहीं होगा नीतीश कुमार को चुनाव में, बिहार चुनाव में। इसलिए जो आज में कौन आने वाला है? भाई कांग्रेस, सुन लीजिए मेरा बात, कांग्रेस नहीं आरजेडी को चाह रहा है भाई। प्रशांत किशोर आएंगे, जिनको बोलने नहीं आता है वही कहते हैं कि अगुआ शादी भी कराता है, अगुआ श्राद्ध भी कराता है, वही आएंगे। प्रशांत किशोर आएंगे इनके हिसाब से। जो कम्बल बांट रहे थे, स्टूडेंट को कम्बल बांट रहे थे कहते गर्दनी बाग में, और जब गांधी मैदान में लाठी खाने के बारी आया तो अपने फरार हो गए हैं। ये लोग मुद्दा सुनिए भाई, ये लोग मुद्दा से भटकाने वाला बात बोल रहा है। मुद्दा क्या भाई सुन लीजिए, ये लोग मुद्दा सिर भटकाता है, अपना तो पता ही नहीं हमारा गठबंधन में क्या नहीं, उसको खुद पता नहीं है। भाजपा में एक तो पजामा उधर भाग रहा है, कोई बोला 60 सीट हम लेंगे, कोई बोलता 25 सीट हम लेंगे। भाई पहले अपना देखो ना भाई, दूसरे क्या करो नहीं करो छोड़ो। कह रहे हैं कि एनडीए में कुछ सही नहीं चल रहा है। एक तरफ जो है जीतन राम मांझी 40 सीटों का डिमांड कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम केंद्र में नहीं है, बिहार में आके चुनाव लड़ेंगे। देखिए एनडीए में सब ठीक ठाक है, समझे। एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए का चेहरा भी सीएम फेस क्लियर है और किन के चेहरे पे लड़ा जाएगा वो सबको पता है और आपको भी पता है। एनडीए का सीएम फेस का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, नीतीश कुमार ही होंगे। फिर चिराग पासवान सुनो, फिर चिराग पासवान कहा बोला भाई, रुको ना भाई, रुको। फिर चिराग पासवान कहा बोला भाई हम प्रदेश में नहीं रहेंगे, बिहार में आएंगे। तो भाई तुम ही लोग का नेता है, तुम लोग का नहीं खाने का ठिकाना है, नहीं सूतने का ठिकाना है, नहीं बैठने का ठिकाना है, नहीं हगने का ठिकाना है। पहली बात वो चिराग पासवान जी का व्यक्तिगत राय था, उनको अभिव्यक्ति का आजादी है, उनको जो बोलना है बोले। एनडीए का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि चिराग जी सीएम फेस होंगे। एनडीए से सीएम फेस नीतीश जी होंगे। अरे भाजपा से बयान आया ना। चिराग पासवान के मन में भी ऐसा कुछ चीजें लग रहा है जिसको लेकर वो बोले हैं कि नहीं, हमारे पिताजी पहले से केंद्र में राजनीति कर चुके हैं, अब हम बिहार में आके राजनीति करेंगे, बिहारियों का सेवा करेंगे। तो बिहारी का सेवा वो विधायक बनकर भी कर सकते हैं, मंत्री बनकर भी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री तो नीतीश जी होंगे। अभी नेता सीएम नहीं होगा, भाजपा का ही बयान है ना। अभी नेता सीएम नहीं होगा, नेता सीएम होगा, भाजपा का ही बयान है ना। तो चिराग जी कैसे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे? अगर बिहार आ रहे हैं तो 2020 का आंकड़ा याद कर ले, 2020 का आंकड़ा याद कर ले, क्या हुआ था 2020 के उनके साथ। समझना चाहिए, हरियाणा का ही बीजेपी नेता था, सम्राट चौधरी भी सीएम के दावेदार हैं। ये भूल हो जाए नीतीश कुमार की, इस बार हम 25 में फिर गद्दी पकड़ेंगे। तो भी कन्हैया कुमार दावेदार हो रहे हैं, कन्हैया कुमार दावेदार। अभी महागठबंधन में सीएम पे अकेला ही चेहरा ही क्लियर नहीं हो रहा है, कौन होगा? उधर मुकेश सहनी दबाव डाले हुए हैं, उधर कांग्रेस दबाव डाल रहा है। कांग्रेस में आइए, आप कांग्रेस में चले आइए। आप कन्हैया कुमार को बिहार दिल्ली में लाल किला सुझा था, बिहार में सिला खुजा था। वहाँ राहुल गांधी उनको सीएम फेस उतार दिया दिल्ली में, वहाँ नहीं पढ़ पाया था, बिहार में आया झाल बजाने के लिए, पलायन रोको यात्रा। भाई इससे पहले कहाँ था? आज तक नौकरी नहीं दी, इससे पहले तुमको दिल्ली में लाल किला, बिहार में तुमको सिला सुझ रहा है। आज खड़गे जी आया, उसका रैली फ्लॉप हो गया, तब उसके बाद सोचता भाई दूसरे का रैली, भाई अपना का खुद ठिकाना नहीं है। और भाई रुको ना भाई, हम नहीं बोले, सुनो भाई, भाई रुकिए ना भाई, सुन लीजिए भाई, पहले सुन लीजिए भाई, पहले सुन लीजिए। प्रशांत किशोर भाई सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी को सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी के पास प्रशासन है नहीं। नीतीश कुमार जी प्रशासन अपने पास में रखते कि मेरा कोई सीएम घेराव नहीं कर ले। नीतीश कुमार के पास है नहीं, नीतीश कुमार का
कितना भाई बोलेंगे भाई, इसलिए हम बोलते हैं। बेचारा दूध पिए की उम्र में प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बना रहा है। अरे जाके दूध पियो, मौज के रे घारी आया नहीं है और सरकार बनाने चल दिया है। ऐसा नहीं तो है प्रशांत किशोर 500 में पाला हुआ कुत्ता, 500 पिला और बिस्कुट लेने आ गया। मतलब प्रशांत किशोर पैसे देकर लोगों को खरीद दबाव का ऐसे हो जाए ना भाई, पैसा लेके जब नेता को बना सकते हैं। कह रहे थे कि नीतीश कुमार के जो प्रशासन है वो परेशान करते हैं, लोग को बाहर ही रोक देते हैं। और छात्रों को परेशान कौन किया था? पिटवाने का जिम्मेवार कौन लीजिएगा? प्रशांत किशोर लेंगे? हैं कंबल देके सहानुभूति जनाते हैं कि हम कंबल दिए हैं, बारे बा कंबल चोर। ऐसा तो एक नेता पैदा हो रहा है बिहार में, बताइए। 2 अक्टूबर के पार्टी उनका लॉन्च होता है। आप भी जानते हैं कोई अगर बच्चा पैदा लेता है तो छठियारो होता है, 27 होता है। लेकिन इस डायरेक्ट सपना क्या देख लिए कि बिहार के गद्दी के साथ शादी करने का सपना देख लिया है। कभी समय चुप एकदम रहो, शांत रहो। बड़ी भोक लिया कुत्ता ऐसा। प्रशांत किशोर का कुत्ता मत बनो, चुप रहो एकदम चुप रहो। तुम बोला हम बीच में नहीं बोले, तुम बोले बीच में हम नहीं बोले, तो मेरे बीच में मत बोलो। प्रशांत किशोर को एक मिनट आओ, देखिए हम नहीं आएगा, हम बता रहे हैं ना। प्रशांत किशोर 3 वादा किए थे। पहला वादा किए थे कि मेरी सरकार आएगी तो 1 घंटे में दारू चालू करा देंगे। दूसरा वादा क्या किए थे कि हम एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। तीसरा वादा क्या किए थे कि हम एक भी नॉन ग्रेजुएट को टिकट नहीं देंगे। तो प्रशांत किशोर को हम पहला वादा के अनुसार बोलना चाहते हैं कि आपने जो बोला कि दारू का दुकान खुलवाएंगे, 10 बजे दारू का दुकान खुलता है और 10 बजे ठेका खुल जाता है, यानी आप लड़कियों के बेवड़ा बनाना चाहते हैं। पहला जवाब। दूसरी जवाब की बोले थे कि एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। तो हम प्रशांत किशोर से पूछना चाहते हैं कि मोहम्मद अफजल कौन थे, सुशील कुमार सिंह कौन थे, अरविंद पासवान कौन थे? आपके रिश्तेदार थे क्या कि आप टिकट उनको दे दिए हैं? तीनों के तीनों अपराधी थे, 4 को मुकदमा उस पर दर्ज है। तीसरी सवाल आप भाई नॉन ग्रेजुएट को टिकट नहीं देंगे, तो चारों के चारों उपचुनाव में आपने जिसको खड़ा किया सारे के सारे नॉन ग्रेजुएट है। आप बताइए तो कैसे हम बोले उनको? लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जन सुराग जो पार्टी है वो बीजेपी की दूसरी टीम है। कौन? बीजेपी का ही है। कौन बोल रहा है? मतलब आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो कोई भी लगा। देखा होगा बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर तमाम पार्टी के नेता बात कर रहे हैं। देखिए चमड़ा का मुंह है, बोलने के लिए कोई भी बोल देगा, लेकिन साबित करने में हालत खराब हो जाता, फट जाता है सबको। समझ गया? साबित करके दिखाओ तब हम माने तुमको, बोलने से नहीं होता है। समझ गया? बादल जितना गरजता है उतना बरसता नहीं है, इसे जान लीजिएगा आपको। तो प्रशांत किशोर का बात खत्म कीजिए। अब बताइए तेजस्वी यादव पे। तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री सपने देख रहे हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं बिहार ज्ञान की भूमि है, बिहार चाणक्य की भूमि है, बिहार आर्यभट्ट की भूमि है, बिहार सम्राट अशोक की भूमि है, यानी बिहार जो है ज्ञान की भूमि है। तो ज्ञान की भूमि का राजा हम अनपढ़ बनाएंगे? कभी बन सकता है? लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि युवा जो है तेजस्वी यादव के साथ देखा। तो हम आपको बुजुर्ग करने जा रहे हैं, हम राहुल गांधी। आप लेकिन अभी तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ जब हम सत्ता में थे तब बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिला, और जब से तेजस्वी यादव मतलब जैसे ही बाहर हुए नीतीश कुमार के साथ से तब रोजगार। अच्छा ये बताइए कि जब तेजस्वी यादव का सर उनके साथ आए, मात्र कितना रहे सर? महज 17 या 18 महीना रहे, ठीक है, उतना ही में नौकरी मिला। तो आप हमें बताइए उसके पहले डॉक्टर थे बिना नौकरी के कर रहे थे, पुलिस वाले थे बिना नौकरी के कर रहे थे, नर्स थे बिना नौकरी के कर रहे थे, टीचर इतना थे बिना नौकरी के कर रहे थे, सब मतलब बिना नौकरी के कर रहे थे ना। यही ना उनका कहना है। एक तेजस्वी यादव आ गए तो टीचर का वैकेंसी दे दिया, बारे बा। जो खुद शिक्षा नहीं ले पाया उस शिक्षा का वैकेंसी दे चल गया, बारे भाई। ये तो यही तो बिहार का नियम है। उनके बाबूजी के राज में पता नहीं था कितना नौकरी दिए थे, हैं भूल गए क्या वो सब कांड? तो वो लोग जो 17 महीने का कार्यकाल गिरा रहे हैं, तो लालू यादव वाला 17 साल वाला वो कार्यकाल देख लीजिए क्या था। वो लोग सब कोरोना टाइम वाला है, 17 महीने का कार्यकाल देखा, लेकिन 17 साल वाला नहीं दिखाएगा वो सब। तो तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनने लायक है नहीं। तो आपको एक चीज़ ये भी पता होगा, तेजस्वी यादव की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया था कि मेरा जो गठबंधन है मात्र लोकसभा तक है। एम आई राइट? राइट इस बात है, तेजस्वी यादव ने अपने मुंह से कहा था। तो जब आपका गठबंधन है लोकसभा तक था तो बात तो सही है, दोनों विपक्षी होगा, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेगा। जैसे दिल्ली में केजरीवाल का कैसे हुआ, बस वही बिहार में होने वाला है इसका बिहार। बस उसका भी यूट्यूब पे सरकार बना और तेजस्वी का भी यूट्यूब पे सरकार बनेगा, बिहार के सत्ता में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तीसरी बात आप सुनिए, तीसरी बात अब हम आ जाते हैं नीतीश कुमार पे। आपने शुरू में बोला था कि आपराधिक घटना हो रही है, हम इस चीज़ को मानते हैं। हम ये जान रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में भी हत्याएं हो रही है, रेप हो रहा है, लेकिन जो रेप होने के बाद प्रतिक्रिया जो होता था ना, लालू यादव के राज में नहीं होता था, नीतीश कुमार के राज में हो रहा है। समझ गया? बोलिए तो हम सारा कांड हम गिनवा देते हैं, आरोपी सब पकड़ा रहा है, समझ गया? लेकिन पहले आरोपी नहीं पकड़ाता था। अगर जिसको होगा तो शिल्पी गौतम हत्याकांड याद रखे, आज भी आरोपी खुला घूम रहा है, क्यों नहीं पकड़ा गया? बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए तो अभी के समय बेरोजगारी है। आप रेलवे स्टेशन पर भी चले जाइए तो वहाँ पर हजारों की संख्या में आपको वो लोग दिख जाएंगे जो रोज बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले इतने सालों से सत्ता में है, लेकिन फिर भी ये समस्या खत्म नहीं हो। जी बिल्कुल। तो एक बात आपको याद होगा कि लालू यादव बहुत कहते थे, तेजस्वी यादव भी कहते थे कि हम लोग गरीबों के नेता है, गरीबों के नेता हैं। अरे भैया, तो आप अगर गरीबों के नेता थे तो गरीब तो ऊपर नहीं उठा, लेकिन आप गरीबी से ऊपर होकर अमीर कैसे हो गए? लालू यादव अमीर कैसे हो गए? जब गरीब के नेता आप थे तो गरीब तो नहीं उठा, लेकिन लालू यादव अमीर जरूर हो गए। ये कैसे हो गया भैया?
ये कैसे हो गया? और दूसरी बात बेरोजगारी का बात करें, रोजगार सभी को देना संभव नहीं है। जनसंख्या का मात्र 2% ही रोजगार मिलता है, आप भी इस बात को जानते हैं, सरकारी बात को है। बाकी मोदी जी ने जितना भी डिजिटल सेवाएं दी है, अभी बहुत सारे डिजिटल सेवाएं हैं, लोग अपना जो है ना कमाई कर रहे हैं। अगर जिसको है ना, आप बताइए कि कमाई करो लेकिन पढ़ेगा ना, रात भर नचनिया का वीडियो देखता है, ये सब कहेगा कि रोजगार चाहिए। वाह रे वाह, पढ़ो लिखो ना भैया, तुमको रोजगार मांग रहे हो नचनिया का वीडियो। बिल्कुल हम कह रहे हैं ना, जो मेहनत करेगा उसको रोजगार मिल रहा है। आप भी जान रहे हैं इस चीज को, आप भी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। लेकिन आप नचनिया बजनिया का वीडियो देखिएगा तो क्या होगा? स्टेशन पर दिन भर मारा फिर चलेगा तो उसको कहिएगा हमको नौकरी चाहिए, ये कहाँ का संभव बात है? बिहार में फिर से आप क्या बोले कि सारे युवा तेजस्वी के साथ हैं? सारे युवा तेजस्वी के साथ थे तो 4 जगह उपचुनाव हुआ ना 6 महीना पहले, चारों जगह जनता क्यों हरवा दी उनको? सारे युवा मिलकर वोट देकर उनको 4 जगह जिता देते। 1 साल पहले भी लोकसभा चुनाव हुआ ना, 24 सीट पे लड़ते थे जी, 20 सीट हार गए। 20 में से एक पूर्णिया है जहाँ जमानत जब्त हो गई। अगर सारा युवा उनके साथ है, 4 उपचुनाव में 1 भी जीत जाते, 24 में कम से कम आधा सीट जीत जाते लोकसभा में, तो कोई युवा उनके साथ नहीं है। लगता है कि पूरी तरीके से 25 में जो है तेजस्वी यादव की कहानी खत्म? बिल्कुल एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश जी पुनः सीएम बनेंगे। बिल्कुल। बिहार के जनता से हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।